Yes, so the topic is HTML. This is the fourth topic. Okay, ये chapter 4 है हमारा part 1 का. Okay, chapter 4 of part 1. Part 1 में आपको पता रहेगा there are 4 topics, right? Yes, उसका fourth topic है ये HTML. अच्छा, so HTML कभी पढ़ा है भाविशा? पहले पढ़ा है HTML स्कूल में? 8th-9th में था थोड़ा सा. ओके, तो क्या क्या पता है HTML के बारे में? कितना याद है? ज्यादा याद नहीं है कुछ. अच्छा, क्या यूज था उसका? कोई एक यूज? नहीं. ओके. यस गोपिनी. सर वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है. या बेसिक वेबसाइट्स बन सकती है. ओके. यस. किसी को बहुत अच्छे से आता है HTML? किसी ने कुछ कोर्स किया है या कुछ मास्टरी की हुई है HTML में? यस. नहीं सर, HTML भी कोई करने वाली चीज है. हाँ. ओके. सो क्या करें, बट हमें करना पड़ेगा. ओके. ये सब आउटडेटेड है. वी डोंट मच यूज दीज थिंग्स नाउ. ओके. अभी तो कुछ वेबसाइट वगैरह कुछ बनाना रहेगा तो डिफरेंट पाइथन ग्राफिक यूजर इंटरफेस वगैरह के लिए तो पाइथन मोस्टली यूज में आता है. ओके. सो पहले बात तो हमें ये चैप्टर है अभी तो करना पड़ेगा. इसका जरा मैं वेटेज बता देता हूँ. तो स्टूडेंट्स, मैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बताता हूँ. लिखना मत शुरू करो, मैं बोलूंगा जब लिखना है तभी. प्रोग्रामिंग में जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रोग्राम्स आते हैं. ओके. तो इसमें CS1 में ऐसा कुछ सीन होगा, ध्यान देना. आई थिंक लास्ट के 2 क्वेश्चंस रहते हैं. लास्ट का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होता है. तो देखो, मैं लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. लास्ट क्वेश्चन का पैटर्न जरा बता देता हूँ. ओके. सो इट विल बी question 1 which will be on C++, question 2 which will also be on C++, and question 3 which will be on HTML. Okay. और मैं पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कैसे आने वाले एग्जाम में. ओके. तो देखो, लास्ट क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स ये ऐसा आने वाला है. देखो, 2 प्रोग्राम C++ के और एक HTML का, या फिर C++, HTML. अब इसमें से भी कोई 2 ही अटेम्प्ट करना है हमें. 5 मार्क्स का रहेगा ये ईच. ओके. मतलब फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना. सपोज कि आपको या तो ये अटेम्प्ट करना है या ये अटेम्प्ट करना है. आ रहा है समझ में? यस. और इसमें से भी कोई 2, सपोज ये अटेम्प्ट किया तो इसके कोई भी 2 कर लो, जैसे कि ये और ये आ रहा है. समझ में आया? यस. ऐसा हमको फाइनल एग्जाम में पेपर पैटर्न में ऐसे प्रोग्रामिंग होंगे. ईच प्रोग्राम इज ऑफ 5 मार्क्स. तो ये टोटल कितना हो गया? 10 मार्क्स. ओके. इन शॉर्ट 6 में से 2 करना है. करेक्ट. 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम्स दिए रहेंगे, उसमें से कोई 2 प्रोग्राम लिखने फाइनल एग्जाम में. ओके. वर्स्ट केस ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें से एक आ रहा है और ये नीचे 3 वाले में से एक आ रहा है. ओके. तो उसके लिए HTML इज इम्पोर्टेंट. जैसे HTML का प्रोग्रामिंग हो जाएगा अपना अच्छे से, HTML जम जाएगा हमको. ओके. तो सपोज कि वी आर वेरी गुड इन HTML. ओके. तो ये भी आ रहा है हमें, फॉर एग्जाम्पल ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है. राइट. अब मुझे बोलो भविष्य, ये 4 C++ के प्रोग्राम्स है, 1 2 3 4, इसमें से कोई एक भी आ गया तो काम बन गया अपना. यस. क्योंकि हमने क्या किया, HTML ठीक से पढ़ लिया. ओके. तो अगर HTML हमारा ठीक से हो गया है, ओके, तो 4 C के प्रोग्राम होंगे. C++ के 4 प्रोग्राम दिख रहे, 1 2 3 और ये 4 में से कोई एक भी आ गया तो काम खत्म. सपोज कि हमें ये फर्स्ट वाला आ गया. यस. तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड अटेम्प्ट कर लेंगे. हो गया. समझा इंपॉर्टेंस ऑफ HTML?
यस सभी लोगों को। ओके सो सीधा 10 मार्क्स हमको मिल जाएगा फिर। ओके प्लस थियोरी पूछेंगे इसके अंदर, भर भर के थियोरी आएगा। तो आप समझ लो ना कि 50 मार्क्स में से कम 20 मार्क्स का HTML में से आने ही वाला है। ओके मोर देन 20। ओके बट एक बार 20 आप लिख के रख सकते हो सेफली। क्लियर है यहाँ तक? यस इंपॉर्टेंस ऑफ HTML एज पर द सिलेबस। ओके यस ये लिखना है क्या? पेपर पैटर्न आपके पास रहेगा ना, TPS बुक खरीद लो सब लोग। TPS रिसेंट ईयर का रिसेंट एडिशन खरीद लो TPS का। उसमें दैट इज मस्ट, वो खरीदना ही पड़ेगा हमको। उसमें पिछले मेरे ख्याल से 20 पेपर्स रहेंगे। 20 साल के ऐसे सिलेबस चेंज नहीं हुआ है CS का अपना, तो वही चल रहा है सिलेबस। पुराना जो था घिसा पीटा सिलेबस वही हमको अभी भी पढ़ना पड़ रहा है। ओके सो TPS का बुक ले लो, उसके पीछे आप हर पेपर में देखोगे ये तरीके का ही पेपर पैटर्न आता है एवरी टाइम। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले व्हाट इज HTML? ओके अच्छा HTML का फुल फॉर्म तो सबको पता है। यस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, करेक्ट? ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, राइट? अब हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग, यस एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट? यस किसी को पता है हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? नहीं, खाली वर्ड पढ़ा था। हाँ ओके तो स्टूडेंट जैसे हम विकिपीडिया वगैरह पे कुछ जाते हैं, किसी के बारे में सर्च करते हैं, इन बिटवीन ऐसे ब्लू ब्लू कलर के वर्ड्स आते हैं। यस वो ब्लू कलर के वर्ड पे क्लिक करने से उसका इंफॉर्मेशन अलग से आता है। यस और नो? किया ऐसा सब लोग ने देखा है? यस ओके तो दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपर टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? ओके टेक्स्ट के अंदर कोई लिंक होगा उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। क्लियर है ये? तो हाइपर टेक्स्ट रिफर्स टू द हाइपर लिंक्स दैट एन HTML पेज में कंटेन। आ रहा है समझ में? उसके लिए वर्ड दिया है हाइपर टेक्स्ट। वो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने पर हम लोग को कोई दूसरा पेज ओपन होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। क्लियर है? यस ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्कअप लैंग्वेज? एनीवन? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखो HTML में हमेशा ऐसे टैग्स यूज करते हैं। देखो ये सिंपल प्रोग्राम, ये देखो ये इनको बोलते हैं टैग्स। समझ में आ रहा है? यस तो सच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज हाइपरटेक्स्ट। ओके जिस सॉरी मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक प्री डिफाइंड टैग्स यूज करने वाले जो लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है ये? ओके तो कभी किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आपको अभी आएगा बताने के लिए, राइट? refers to the way tags are used, correct, to define the page layout and elements within the page. Clear है ये? Okay next अभी क्या यूज है? it is a standard markup language for creating web pages, जैसे गोपिनी ने बोला हमें, correct? Yes and HTML elements tell the browser how to display the content, right? तो अभी हम देखेंगे। आज मैं बोर्ड पे इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स उन लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाने हैं। उसके लिए मैंने ये एक बना दिया, वर्ड फाइल बना के रखा हुआ है, ताकि हम जो भी चीज सीख रहे हैं उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे, प्रोग्राम्स भी देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है? यस सो स्टूडेंट्स ये लिख लो फटाफट, इंट्रोडक्शन HTML का लिख लो ये। कोई डाउट है अभी तक तो पूछ सकते हो।
उन्नति एंड प्रणीत वीडियो ऑन करो। स्टूडेंट्स, मैंने ज्यादा थियरी नहीं दिया है। ओके, आई विल बी मोर, आई विल स्टिक मोर टू द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स। आप थियरी इसमें से करना टीपीएस से, जैसे इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो कोई भी 4 एडवांटेज डिसएडवांटेज वो तो कर सकते हो ना आप। ओके, तो वो सब जो बोर्ड क्वेश्चंस में पूछा हुआ है वो सब आपको टीपीएस से देखना है। ओके, यस हो गया लिख के सबका। ओके, अभी एक आई थिंक आप सब इसे रिकलेक्ट कर पाओगे। Yes. So it always starts and ends with what, guys? It always starts and ends with HTML tag, right? हमेशा HTML प्रोग्राम कैसे चालू होता है? ओके, पहले बात तो इट इज नॉट केस सेंसिटिव। आप कैपिटल HTML लिखो या स्मॉल HTML लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो दिस लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कैपिटल HTML लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, हेड। ओके, मैं थोड़ा इसको प्रिसाइजली बनाऊंगा ना तो और अच्छे से समझेगा। ये देखो, तो ये हेड हो गया अपना, ठीक है? अब हेड में क्या होता है स्टूडेंट्स, वी राइट द टाइटल ऑफ द पेज। ओके, तो ये ब्राउजर के एकदम टॉप के ऊपर डिस्प्ले होएगा पेज टाइटल। वॉट एवर वी राइट हियर ना, वो एज अ पेज टाइटल बन जाएगा। क्लियर है ये? ओके, और ये अब यहां से स्टार्ट होता है बॉडी। ओके, यस, तो ये बॉडी के अंदर हम एक्चुअल जो चीजें हमें उस पेज पे डिस्प्ले करनी है वो सब हम बॉडी में लिखेंगे। ओके, तो दो पार्ट होते हैं HTML प्रोग्राम के मेजरली। पहला पार्ट है हेड और दूसरा पार्ट है बॉडी। क्लियर है ये? तो हेड भी स्टार्ट करते वक्त ये ऐसा लिखते हैं और एंड करते वक्त इसे बैकस्लैश बोलते हैं, बैकस्लैश हेड। क्लियर है ये? यस। ओके, अब बॉडी के अंदर क्या आया देखो, H1 इज फॉर हेडर, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हेडर 6 टाइप्स के हेडर्स होते हैं। याद रखना कितने, 6 टाइप्स के हेडर होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6 करके हेडर होते हैं, और सबसे बड़ा हेडर H1 होता है। ओके, H2 का साइज उससे छोटा बनेगा, मतलब माय फर्स्ट हेडिंग है ना, इसके भी साइज होते हैं। क्लियर है ये? तो H1 का जो साइज है वो सबसे बड़ा होगा, H2 का साइज उससे छोटा, H3 का साइज उससे छोटा, एंड सो ऑन। क्लियर है ये? यस, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मुझको 3 कंटेंट्स लिखने हैं। ओके, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, और उनको 3 अलग अलग साइज में लिखना है, तो मैं उसको हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3 करके लिख सकता हूँ।
जिसमें हेडर 1 का साइज सबसे बड़ा होगा, टेक्स्ट साइज, ओके, हेडर 2 का उससे कम, ऐसा एक प्रोग्राम भी देखेंगे हम। तो ये हेडर का मैंने बताया, तो हेडर स्टार्ट और क्लोज के लिए वैसा ही करना है, पैराग्राफ स्टार्ट और क्लोज के लिए वैसा करना है। क्लियर है ये? ओके, तो दोनों में फर्क क्या है? एनीवन, हेडर और पैराग्राफ में किसी को पता है क्या फर्क होता है? हेडर हमेशा बोल्ड लेटर्स में आएगा और पैराग्राफ नॉर्मल लेटर्स में होगा। क्लियर है ये? ओके, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। थोड़ा बीच बीच में मेरे को टाइम देना, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा नोटपैड में। ओके, ओके, तो कैसे करते, देखो मैंने पहले से कुछ पीडीएफ ये नोटपैड फाइल्स बना रखे। यस, 1 2 3 करके बस नेमिंग करके, एम्प्टी फाइल्स है। अब देखो मैंने ये प्रोग्राम जो लिखा था इसको पेस्ट किया। यस, अब इसको फाइल सेव एज करेंगे। बस इधर 1 लिखा है ना, राइट? यहाँ पर देखो 1 लिखा है, यहाँ पे 1.html डाल देना है, फाइन, और सेव कर देना है। अब वही फोल्डर में ऑटोमेटिक 1 आ गया, समझा सबको? यस, ओके। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे पेज टाइटल आया, करेक्ट? हमने उधर क्या लिखा था? जस्ट सी दिस प्रोग्राम, यहाँ पे हेड में हमने पेज टाइटल में पेज टाइटल लिखा है ना। यस, दैट्स वाई यहाँ पर पेज टाइटल आया। क्लियर है ये? ओके, हेडर में हमने माय फर्स्ट हेडिंग लिखा था, जस्ट चेक हियर, माय फर्स्ट हेडिंग, करेक्ट? तो ये देखो बोल्ड में आया, राइट? एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था, ओके, तो ये माय फर्स्ट पैराग्राफ स्मॉल लेटर्स में आया और वो भी बोल्ड में नहीं है। क्लियर है ये? समझ में आया सबको यहाँ तक? 100%? ओके, यस। सो ये मैंने एग्जीक्यूट करके बताया। अगर इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, ओके, जैसे हमें कोई नाम चेंज करना है इसका, टाइटल, यस एनीवन, कुछ टाइटल HTML ही दे दूं, HTML डेमो, ओके, सेव किया इसको। ये देखो, देखा मैंने, रिफ्रेश मारने पे ऊपर HTML डेमो दिख रहा है। मैंने प्रोग्राम में टाइटल के जगह पे चेंज किया था, बस। नहीं समझा? देखो यहाँ पे मैंने HTML डेमो डाल दिया तो यहाँ पर ही ऑटोमेटिक चेंज हुआ। अभी देखो इधर कुछ चेंज करना है अपने को, ओके, आई हैप्पी रिपब्लिक डे, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई लव इंडिया। ओके, जस्ट अ मिनट, आई, अब यहाँ पर देखो मैंने सेव किया इसे, और बस यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा मैं, तो देखो आ गया। अभी समझ में सबको कैसे वर्क होता है ये? यस और नो? ओके, सो यहाँ पे HTML डेमो, ये सब मैंने उसको एडिट किया और वैसे वैसे वो चेंज होते जा रहा है। क्लियर हुआ? ओके, सो राइट डाउन दिस सिंपल एग्जाम्पल। कुछ डाउट है तो पूछो, हाँ स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं समझा तो यू कैन आस्क।
ओके, नो दिस इज नॉट कंपल्सरी। ओके, मैंने यहाँ पर जो स्पेस छोड़ा है ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप एक के नीचे एक ही लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये ऐसा बस वो कैसे प्रिसाइज दिखता है उसके लिए मैंने बस वो छोड़ा था स्पेसिंग। ओके, यू कैन अलाइन इट थ्रू आउट एक ही लाइन में, बट थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा ना स्टूडेंट। ये थोड़ा ऐसा स्पेस छोड़ के लिखा तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर को इजी पड़ेगा ना पढ़ने में ये? यस, एक साथ एक के नीचे एक लिखा तो पूरा कचरा जैसा लगता है, और ऐसा लिखा तो यस प्रिसाइज लगता है। बस बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है स्पेस छोड़ना। ओके, लिख के हुआ? भविष्य हुआ लिख के इतना? ओके फाइन। किसी का बाकी रहेगा ना तो अनम्यूट करके बोलो वेट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज यस HTML स्ट्रक्चर। एज यू कैन, अभी हमने यूज किया ना ये बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। तो देखो HTML टैग से स्टार्ट और एंड होता है ये, और फिर देखो ये हेड आया है ना, पेज टाइटल, करेक्ट। और फिर इसमें बॉडी के अंदर हमने हेडर डाल दिया, दिस इज पैराग्राफ। अभी दूसरे पैराग्राफ के लिए नेक्स्ट लिख दिया। समझ में आ रहा है? यस, सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके स्पेस छोड़ दो थोड़ा सा, कंप्लीट करना इसको लेक्चर के बाद में। जनरल स्ट्रक्चर, पेज स्ट्रक्चर, HTML पेज स्ट्रक्चर। लिया स्क्रीनशॉट? क्योंकि हमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग देखना है ना, तो ये एक तरीके का थियोरी है ये, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो मजा आएगा। जो मैंने HTML हेड्स बोला था, याद है कितने हेड्स बोले थे मैंने? किसी को याद है? 6 हेड्स बोले थे, राइट। सो H1 से H6 करके 6 हेड्स होते हैं। ओके, तो देखो अभी ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है बेसिक, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पहले और फिर हम इसको सीखते हैं। ओके, देखो वही नोटपैड चालू है मेरा, और इसको मैंने फाइल करके सेव कर दिया। ओके, और अब यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया। समझा डिफरेंस? 6 हेड्स का मैं क्या बोल रहा था पहले। ओके, फिर से एक बार प्रोग्राम देखते हैं अभी। ये देखो, दिस वाज द सिंपल छोटू सा प्रोग्राम। हेड 1 दिस इज हेडर 1, हेडिंग 1 दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3। 1 2 3 4 5 और 6, देखो 6 हेडिंग्स आ गए और सबका साइज कम होते जा रहा है, बट सब बोल्ड में है। ये आपने नोटिस किया? बोल्ड में रहेंगे बस साइज कम होते जाएगा। समझा सबको? हेडर्स की कभी MCQs आया हाउ मेनी हेडर्स आर देयर, तो याद रहेगा देयर आर 6 हेडर्स। क्लियर है ये? ओके, यस। तो अभी यहाँ से लिख सकते हो तुम लोग, ये इतना लिख लो सब। टॉपिक दे दो HTML हेडर, हेडिंग, और उसमें इसमें टाइटल डाला नहीं, मतलब टाइटल इज कंपलसरी ऐसा है क्या? यस, ऐसा नहीं है। ओके, टाइटल डालना ही है हमको, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर टाइटल नहीं डाला तो क्या आएगा देखो। ओके, हमने जो नाम से उसे सेव किया है ना वो आएगा। क्लियर है ये? समझ रहा है? अगर हमने टाइटल नहीं डाला ऊपर, यस, तो हमें हमने जो नाम से सेव किया है वही नाम यहाँ पे दिखाई देगा। 1.html मैंने सेव किया था उसको। ओके, यस, ये लिख लो HTML हेडिंग। थोड़ा मैं फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ तो क्या एक ही पेज पे फिट हो जाएगा वो। जस्ट अ मिनट। ठीक है, लिख लो ये इतना लिखो पहले, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ।
हम्म। अच्छा, इसका आउटपुट लिख लोगे तुम लोग? यस, आउटपुट अभी क्या आया था उसको रफली लिख लोगे? ऐसे एक पहले बड़ा, दिस इज हेडर 1 बड़ा लिखना थोड़ा, फिर हेडर 2 छोटा 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 करते हुए लिख देना, ठीक है? रफली लिख दो, फिर बाद में फेयर कर दो उसको, एक हाथ दो लिख के रखो खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यस हुआ लिख के? ओके। किसी का बाकी तो सर देखा एक बार स्क्रीनशॉट? आउटपुट दिखाओ। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो। यस, आउटपुट ऐसा है, इसका भी लेना है स्क्रीनशॉट तो लेके रखो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो एक डाउट है कि H7 पे क्या होगा। वेरी गुड, लेट अस चेक व्हाट हैपेंस विद H7. It will give a normal font, okay? देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिक फॉन्ट। समझ में आया? तो अगर सपोज H7 से किया तो वो हेडर का भी फॉन्ट नहीं दे रहा है, एकदम बेसिक फॉन्ट देगा वो। क्लियर है ये? ओके। करे स्टूडेंट्स आगे का स्टार्ट? हेडर समझा सबको? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलो आगे। मैंने ऐसे 1 2 3 4 करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, अभी फोर्थ टॉपिक अपना HTML पैराग्राफ। ओके, तो पैराग्राफ ऑलरेडी कर चुके ना, राइट? एग्जाम्पल की अलग से जरूरत तो नहीं है, हमने पहले फर्स्ट ही प्रोग्राम में पैराग्राफ किया था। तो इट इज डिफाइंड बाय, ये पी टैग बोल दो, बस उतना ही लिख दो, HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड बाय पी टैग। ओके, आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट अभी बहुत मजा आएगा, HTML लिंक। ओके,
यस। सो HTML लिंक्स मतलब क्या स्टूडेंट्स? पहले मैं प्रोग्राम जरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यस वेदांत, वीडियो ऑन। ओके देखो अभी वेदांत खुश होने वाला है। हाँ, HTML लिंक, उसमें मैंने क्या लिखा, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द टैग, मतलब ऐसे हम लिंक्स भी बना सकते हैं जिस पे क्लिक करेंगे ना तो एक पेज ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। अब वो लिंक हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेदांत से भी ज्यादा ये खुश हुआ है अपना प्रणीत। क्या प्रणीत? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। ओके। क्या पबजी तो बैन हो गया है, देखते खुलता है क्या? ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? यस। तो जो भी लिंक है ना वो बस हमको इसमें पेस्ट करना है। तो प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है? ओके, तो प्रोग्राम कुछ ऐसा है सिंपल। देखो HTML ये तो लगेगा ही ना, राइट? एक हेडर डाल दिया HTML लिंक्स नाम से, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस। अब एक पैराग्राफ डाला है HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द, ये तो हम लोग के ऊपर है ना, हमको लिखना है तो लिखेंगे, नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे। यस, समझ रहा है सबको? ये तो यूजर डिफाइंड है, राइट? हम लोग को लिखना है वो लिख सकते हैं। HTML लिंक कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज, कुछ भी लिखो यहाँ पर, करेक्ट? अब ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, तो जो चीज हम लोग को ये ए बोले तो एट्रीब्यूट होता है, ए इज फॉर एट्रीब्यूट। ओके, एच रेफ इज अ टैग। ओके, ये भी फिक्स है, ये चेंज नहीं होएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ हेडर रेफरेंस। देखो ध्यान देना, जस्ट अ मिनट। ये देखो href एट्रीब्यूट। ओके, तो HTML में a टैग होता है, a का मतलब एट्रीब्यूट होता है। ओके, उसमें से हम href एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। a के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पॉसिबल है, क्लियर है ये? तो अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? href एट्रीब्यूट के मदद से हमें ऐसा लिंक डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है? यस, तो देखो href इज इक्वल टू, अब जो भी हमें लिखना है वेबसाइट, ओके, वो इधर लिखेंगे, और दिस इज अ लिंक, इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? आपको ऐसा डाल देना है, सपोज बेस्ट गेम एवर। ओके, सपोज आपने ऐसा डाला बेस्ट गेम एवर। अब यहाँ पे सेव किया इसको, ठीक है? और अब हमने इसको, एक मिनट, मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा क्लिक करके। यस, तो देखो क्या आ रहा है अभी, है ना? समझा सबको? तो जो भी चीज लिखना है वो वहां पर लिख सकते हैं हम। कहाँ पर? इस तरफ। ओके, इस तरफ हम कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं। ओके, सो समझ रहा है? ये देखो, ये ए शुरू हुआ यहाँ पे और ए यहाँ पर खत्म हुआ। ओपन क्लोज दिख रहा है ब्रैकेट? चाहिए तो ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। यस और नो? समझा? देखो ए यहाँ से टैग शुरू हुआ, जैसे देखो ये H2 का टैग शुरू होके H2 खत्म होता है, उसके बीच में लिखते हैं। यस और नो? P का टैग चालू होके इधर P का टैग क्लोज हुआ, उसके बीच में लिखते हैं। यस और नो? वैसे ही हमने बेस्ट गेम एवर को बीच में लिखा है, करेक्ट? ये ए का टैग इतना बड़ा है, हाँ, क्योंकि उसके अंदर ही हमने लिंक लिख दिया। ओके, तो क्या टेक्स्ट जरा बाय हार्ट भी करने की कोशिश करो, साथ साथ में याद करना जरूरी नहीं, तो आगे आगे प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे। ओके, यस। तो बोलो, पहले ए का मतलब एट्रीब्यूट होता है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया हमने? href। ओके, href के अंदर हमने वेबसाइट डाल दिया जो भी हमको डिस्प्ले करना है, करेक्ट? उसके बाद में यस, यहाँ पे www खाली डालेंगे तो भी चलेगा क्या? एक मिनट, लेट अस ट्राई दिस। www http नहीं डाला क्या तो होता है क्या? लेट अस चेक, मोस्टली तो होना चाहिए।
नहीं हो रहा है तो वो HTTP डालना जरूरी है। ओके, HTTP इज इम्पोर्टेंट। ओके, एग्जाम में पबजी मत लिख के आना प्लीज। हाँ, एग्जामिनर उधर ही बैंड बजा देगा। ओके, सो यहाँ पर जो भी वेबसाइट है वो लिख देना, फिर बेस्ट गेम जो भी लिखना है आपको इसके अंदर, फिर एट्रीब्यूट का ये जो है क्लोज हुआ टैग, ठीक है। बाकी तो बॉडी और HTML एज यूजुअल है। ओके, सबको क्लियर हुआ हाउ टू डू दिस? ओके, यस, अब ये लिख लो सब लोग। एक मिनट, थोड़ा मैं इसका फॉन्ट कम कर दूं सो दैट ये एक साथ डिस्प्ले हो पाए। इसमें ऐसा द लिंक, दिस इज अ लिंक के जगह पे ऐसा लिख दे क्या? क्लिक फॉर गूगल, क्लिक फॉर गूगल, ठीक है। समझा सबको? तो इस पे क्लिक फॉर गूगल दिखेगा, उस पे क्लिक करने पे गूगल चालू हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ मिनट।
लिख के हो गया सबका? ओके, HTML क्लोज भी किया ना? नेक्स्ट इज HTML इमेज। ओके, तो यस, अभी हम इमेज देखेंगे कैसे इमेज में हमें वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, तो मैं पहले प्रोग्राम बताता हूँ। ओके, सो अगर कोई डाउट ऐसा है कि अगर हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा लिंक्स पुट करने हैं, तो हर बार हमें करना पड़ेगा क्या, ए करके? यस, उतने बार ही एक टैग यूज करना होगा। ओके, यस, सो डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान देना अभी। दिस वाज माय प्रोग्राम। ओके, तो सब लोग रेडी है इसके लिए? ऑल आर रेडी? ओके, तो कोई भी इमेज अगर हमें डिस्प्ले करना है तो कैसे डिस्प्ले होगा? देखो, HTML स्टार्ट और एंड होगा, करेक्ट? यस, अब बॉडी स्टार्ट और एंड हो रहा है, करेक्ट? मैंने टाइटल लिखा क्या? नहीं लिखा, जरूरत नहीं टाइटल लिखने की। ओके, हेडर और पैराग्राफ तो हमारे ऊपर रहता है। ओके, नेक्स्ट इज इमेज। अब ये नया टैग आया, यस और नो? इमेज डिस्प्लेस करने के लिए टैग क्या है? IMG। ओके, अब SRC का मतलब होता है सोर्स। ओके, मतलब सोर्स फाइल कौन सा है हमारा जिसको हमें डिस्प्ले करना है? तो दैट इज computer.jpg। अब ये मैंने पहले से ही ये फाइल में ही स्टोर करके रखा है। देखो, ये फोल्डर मेरा चल रहा था, याद है? यस, जो फोल्डर में मैंने सब प्रोग्राम्स रखे हैं ना मेरे, ओके, उसी में ही मैंने ये कंप्यूटर करके इमेज अभी बस डाउनलोड किया था। इट इज अ JPG फाइल। देखो यहाँ पे JPG फाइल लिखा है, करेक्ट? ओके, सो अब मैंने उसके लिए यहाँ पर देखो प्रोग्राम में क्या लिखा, computer.jpg। क्लियर है ये? सभी को समझा यहाँ तक? ओके, अब ALT इक्वल टू कंप्यूटर। अब मतलब क्या, कभी सपोज कि ये अगर ये डिस्प्ले नहीं हो पाया, क्या बोला, अगर ये computer.jpg डिस्प्ले नहीं हो पाया तो उसके जगह पर ये वर्ड डिस्प्ले होगा फिर कंप्यूटर। आ रहा है समझ में? ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। ALT मतलब ऑल्टरनेटली, अगर सपोज कभी कुछ मिस्टेक, जैसे कि मैंने ये टी हटा दिया, ओके, अब इसको सेव कर, मेरे को बोलो डिस्प्ले होगा कि नहीं डिस्प्ले होगा? अभी होगा, इमेज डिस्प्ले होगा। मैंने ऐसा कोई फाइल ही नहीं है इसके अंदर, तो कैसे डिस्प्ले होगा? देखो, इसको रिफ्रेश मारता हूं, समझ में आया? पर क्या डिस्प्ले हुआ समझा? कंप्यूटर, क्योंकि मैंने उसका एक ऑल्टरनेट वर्ड लिखा था। क्लियर है ये? यस, मैंने देखो यहाँ पर एक ऑल्टरनेट वर्ड लिखा था ना, ये कंप्यूटर, तो कंप्यूटर डिस्प्ले हुआ। समझ में आया? पक्का? ओके, या फिर इधर एरर भी पुट कर सकते हो, एरर। अब एरर पुट करोगे, इसको सेव कर रहा हूं, देखो, सेव, और यहाँ पर रिफ्रेश मारा, ओके, तो देखो एरर डिस्प्ले हो गया। आया सबको समझ में? तो कभी अगर हमने कुछ मिस्टेक कर किया, उसके लिए ये ALT करके दिया हुआ है। ओके, बट अगर सपोज प्रॉपर नाम लिखा हुआ है मैंने, तो ये एरर करके दिखेगा क्या? यस, प्रॉपर रहेगा, नाम बराबर है, फाइल टाइप उसका बराबर है .jpg, और एक ऐसा ही फाइल अपने फोल्डर में भी है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ तक समझा? यस, ओके। अब विड्थ और हाइट, ओके, विड्थ बोले तो ऐसा, हॉरिजॉन्टल लेंथ, हाइट बोले तो वर्टिकल लेंथ। यस, मैं पहले विड्थ बढ़ा के बताता हूँ। सपोज मैंने विड्थ 500 किया, तो हॉरिजॉन्टली बढ़ना चाहिए, राइट? सेव किया, ये देखो आया समझ में? हॉरिजॉन्टली बढ़ गया। क्लियर है ये?
ओके अब मैं ये चेंज करता हूँ, इसका हाइट चेंज कर रहा हूँ। ओके सो हाइट सपोज मैंने इसका 400 किया और यहाँ पर सेव किया। ओके अब इसको रिफ्रेश किया तो देखो प्रॉपर दिख रहा है ये। समझा सबको? क्लियर हो गया हाउ टू डिस्प्ले इमेज इन HTML? ओके यस तो यू कैन, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके राइट डाउन। अच्छा इसमें IMG को क्लोज करने की जरूरत पड़ी क्या? यस IMG टैग को नहीं। ओके सो कोई कोई टैग्स में क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज नॉट दैट ऑल द टैग्स रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग। क्लियर है ये? ओके यस लिख लो ये। इधर 500 600 कर दे क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। 500 और 400 यूज किया था ना हमने। 500 400 यूज कर लो। स्टूडेंट्स कॉलेज में कुछ करवाया ये सब प्रैक्टिकल्स? किसी के कॉलेज में करवाया ये HTML के प्रोग्रामिंग्स करवाए क्या? हाँ सर। टेबल्स वेबल्स बनाना सिखा दिया? नहीं वो नहीं सिखाया अभी तक। ये बेसिक सिखाया है? हाँ। और किसी के कॉलेज में नहीं? खाली थियरी सिखाया। ओके अभी ये सब चीज तो उनके हाथ में है ना। एटलीस्ट ये तो प्रैक्टिकल करवा ही सकते थे, ये तो कुछ नहीं है। पांच प्रोग्राम्स मेरे ख्याल से HTML के यू विल बी हैविंग। जर्नल्स भी नहीं कंप्लीट किया तुम लोग ने अभी तक? नहीं सर जर्नल्स हो गया पूरा। जर्नल्स हो गया? पीपल्स का हाँ। जर्नल्स भी नहीं हुआ है? अरे सो रहा है पीपल्स तो ये टाइम। मानसी मिस है ना तुमको CS के लिए? हाँ सर। मानसी मिस इज बिजी इन एडमिशंस। ओके यहाँ तक समझा सबको?
चलो लिख के हुआ, HTML टैग क्लोज किया सबने, नीचे वाला ये HTML टैग क्लोज करो। ओके, नेक्स्ट इज एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। एम्प्टी का मतलब HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट, जिसमें कोई कंटेंट ही नहीं होगा, उनको बोलते हैं एम्प्टी HTML। जैसे कि ये देखो, BR इज फॉर न्यू लाइन, BR। ओके, ब्रेक भी बोलते हैं इसको, ब्रेक। ओके, लाइन ब्रेक बोलते हैं इसे। ओके, तो इससे क्या होता है, न्यू लाइन के लिए काम में आता है BR। ओके, ये देख लो एक बार। देखो मैंने BR डाला है, मतलब क्या, दिस इज अ, एक लाइन पे आएगा, और पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, ये देखो, समझा सबको BR का यूज क्या होता है? ओके, मैंने यहाँ पे BR डाल दिया ना बीच में, तो दिस इज द एक ही लाइन पे आया और BR नेक्स्ट लाइन पे आया। ठीक है, तो याद इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत बार काम में आएगा टेबल्स में BR का मतलब लाइन ब्रेक। क्लियर है ये? इसका कोई बॉडी है क्या? यस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपल BR। ओके, टैग एक छोटा सा, जिसका कोई बॉडी की जरूरत ही नहीं होती जिसके अंदर। ओके, यस, तो ये लिख लो सब लोग। Empty HTML elements. HTML elements with no contents are called empty elements. इसका आउटपुट भी लिख लेना। यस, हो गया यहाँ तक? ओके, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट इज HTML क्लोज करना। HTML क्लोज किया सबने ना? ओके अभी HTML स्टाइल्स। ओके अब स्टाइल्स तो समझ में आ गया। यस टेक्स्ट का अलग अलग स्टाइल्स डाल सकते हैं ना, यस और नो? इटैलिक्स होता है, बोल्ड होता है, कलर्स होता है, फॉन्ट होता है, क्या क्या होता है, यस। तो अब वो सब पढ़ना है हमें। ओके तो देखो, द HTML style attribute is used to add styles to an element such as color, font, size and more. ओके तो एक प्रोग्राम पहले देखते हैं उसके ऊपर। यस देखो ये ऐसा आउटपुट आ रहा है अपना। देखो आई एम नॉर्मल, तो देखो P लिखा तो ये नॉर्मल आया ब्लैक के अंदर, यस और नो? करेक्ट, बेसिक पैराग्राफ आया। उसके बाद स्टाइल यूज किया हमने। ये स्टाइल क्या है? यस इट इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। ओके सो हम लोग ने यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है और स्टाइल में क्या लिखा है? कलर कोलन रेड। तो जो भी कलर यूज करना है वो हम कलर वर्ड यूज करके पुट कर सकते हैं। कलर में LOUR मत डालना, हाँ COLOR स्पेलिंग देख लो कलर का। ओके स्टूडेंट्स कलर का कुछ भी स्पेलिंग लिखते हैं और फिर बाद में बोलते सर कलर ही नहीं चेंज हो रहा था एग्जाम में। यस ये सब छोटी छोटी चीजें नोट करने वाली है, हाँ ओके यस। सो कलर रेड और फिर बाद में ये टैग खत्म हुआ पैराग्राफ का, समझ रहा है सबको? और सेमी कोलन भी पुट किया है, जरा ध्यान से देखो। हाँ अरे इतना टाइम लगा रहा है फॉन्ट चेंज करने के लिए, नॉट रिस्पॉन्डिंग, जस्ट अ मिनट। बहुत सारी चीज साइमल्टेनियसली चालू है ना। ओके तो देखो ये जरा इस पे खाली ध्यान दो, इतने पार्ट पे, और रादर इतने पूरे पार्ट पे ध्यान देना। देखो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ एंड हुआ, करेक्ट? अब हर बार ये लिखते हैं क्या? देखो ऊपर भी तो पैराग्राफ था, उसमें लिखा नहीं कुछ भी। अब हमने इधर क्या लिखा? स्टाइल इज इक्वल टू, ओके इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास में कलर डॉट रेड और एंड्स विद अ सेमीकोलन। क्लियर है ये? ओके और उसके बाद में जो भी अपना जो है आई एम रेड वगैरह वो भी लिख दिया। फिर सेम ब्लू के साथ अब इसका साइज चेंज करना है सपोज। ओके साइज चेंज करने के लिए हमने इसको फॉन्ट साइज 50px किया है। ओके अच्छा इसका कलर भी चेंज करना है तो ओके तो वो डिटरमाइन नहीं हुआ अपना। आई थिंक उसको हम लोग को फिर से लिखना पड़ेगा। अगर दोनों चेंज करना है वन एट अ टाइम, टाइल सेमी कोलन के बाद पुट करके देखते हैं। जस्ट अ मिनट। यस समझा सबको? कलर भी चेंज किया और साइज भी चेंज किया। कैसे? मैंने स्टाइल एक ही बार लिखा। ओके वी हैव टू पुट अ सेमीकोलन इन बिटवीन। ओके वो सेमीकोलन का यूज आया। क्लियर है ये? यस और नो? सबको समझा हाउ टू डू दिस साइमल्टेनियसली? साइज भी चेंज करना है। अभी 50px, px मीन पिक्सल, ओके उसके जगह पे 60 पिक्सल किया तो ये और बड़ा हो जाएगा। देखो ये और बड़ा हो गया थोड़ा सा। ओके सबको समझा ये स्टाइल का मीनिंग? अच्छा लिख लो ये
कोई डाउट रहेगा तो पूछो। हाँ, हेडिंग डालो HTML स्टाइल्स। फॉन्ट भी चेंज करना है और कलर भी चेंज करना है, तो ऐसा आएगा ये। यस, हो गया यहाँ तक। ओके, टैग कंप्लीट करो HTML का। ओके, अंडरलाइन, इटैलिक्स, बोल्ड का अभी आएगा आगे, मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट में। ओके, सो मैंने नया कोड लिखा है यहाँ पर, टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। ओके,
ये देखो, सो दिस इज द पुराना सबसे पहले, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज द पैराग्राफ, राइट? यस। अब मैंने बैकग्राउंड कलर्स चेंज करने के लिए भी स्टाइल को ही यूज किया है। ओके, तो देखो ये फिक्स है, इसमें मत चेंज करो, बैकग्राउंड कलर, राइट? अब इसमें पाउडर ब्लू करके दिया हुआ है, लेट अस चेक ओनली ब्लू पे क्या वर्क होता है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड एज ब्लू। ओके, यस, पाउडर ब्लू, ये सब फॉन्ट्स होंगे उसमें बाय डिफॉल्ट। पाउडर ब्लू पे ये हो रहा है, क्लियर है ये सबको? यस। ओके, बैकग्राउंड चेंज करना है अभी हमको, सिर्फ इसका बैकग्राउंड चेंज करना है ना, तो भी होता है। ये जैसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ ना, टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो भी पॉसिबल है, वो मैं बताता हूँ। ओके, यस, यहाँ तक लिख लो, एक मिनट, बैकग्राउंड चेंज का लिख लो सब लोग। यस, हो गया लिख के। अभी नेक्स्ट इज, ओके, सो अगर सपोज हमें अगर ऐसा चेंज करना है, एक एक लाइन का सिर्फ चेंज करना है, हेडर का कलर चेंज करना है, पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, ओके, तो ध्यान देना। ये देखो, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, सपोज हम लोग को हेडर का बैकग्राउंड अलग देना है और पैराग्राफ का ऐसा बैकग्राउंड अलग देना है, यस, थोड़ा प्रिसाइजली दिखाने के लिए। ओके, तो कर सकते हैं। क्या किया मैंने चेंजेस, देखो, ये समझ रहा है? कुछ नहीं ना, हेडर में स्टाइल करके डाल दिया और इधर भी पैराग्राफ में भी स्टाइल करके डाल दिया। कलर देखो ना, टोमेटो। ओके, सो ऐसे कोई भी कलर हमको चाहिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, यस, लिख लो ये, सेट कलर्स, सेट बैकग्राउंड कलर फॉर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स।
ये सबका वीडियोस ऑन। यस हुआ लिख के। ओके, बाकी है किसी का? लिख लो। ओके, नेक्स्ट इज टेक्स्ट कलर को चेंज करना है। तो यस, ये तो किया था ना हमने, टेक्स्ट कलर को चेंज, राइट? टेक्स्ट कलर चेंजिंग का पहले भी किया था। नहीं, टेक्स्ट कलर नहीं चेंज किया। एक मिनट, आई थिंक टेक्स्ट कलर नहीं चेंज किया था हमने। नहीं, ये पहले किया था, देखो इसमें स्टार्ट पैराग्राफ स्टार्ट में किया हुआ है। यस, ओके, तो एक काम करो, इसको खाली एक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जगह छोड़ दो टेक्स्ट कलर चेंज के लिए। टेक्स्ट कलर चेंज का स्क्रीनशॉट ले लो सिर्फ। ओके, नेक्स्ट फॉन्ट। ओके, यस, फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट रहते हैं स्टूडेंट्स। फॉन्ट को चेंज करने के लिए भी स्टाइल को यूज करेंगे। ओके, लेट अस ट्राई दिस। ये देखो, तो ये अलग अलग, अगर हमने यहाँ पर ये डाल दिया, कोई भी एक फॉन्ट बताओ। एरियल है ना? एरियल फॉन्ट है क्या इसमें? फाइल, सेव। एरियल में हुआ, यस, चेंज हुआ ये। ओके, अगर आप यहाँ पर एक फॉन्ट डाल रहा हूं मैं। ओके, मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, देखो। एक्चुअली सपोर्ट भी होना चाहिए वो फॉन्ट। यस, हो रहा है, देखो सपोर्ट, समझ रहा है सबको? यस, फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ मैं सबको। ओके, टाइम्स न्यू रोमन। यस, टाइम्स न्यू रोमन में भी हुआ। ओके, अच्छा, लिख लो, ये फॉन्ट चेंज लिख लो सब लोग। जो अच्छा लगता है फॉन्ट फॉन्ट ना, वो डाल देना आप। एरियल फॉन्ट पुट करना है, एरियल डाल दो। कैलिब्री, जो फॉन्ट पुट करना है कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली कीवर्ड है यहाँ पर, देखो, फॉन्ट फैमिली।
यस हुआ यहाँ तक? वीडियोस ऑन सबके? लेट मी नो, हो जाएगा तो लिख के। हो गया? ओके। नेक्स्ट इज अब टेक्स्ट साइज को चेंज करना है। ओके, सो इस तरीके से टेक्स्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब अभी बेसिक लग रहा है ना? यस, इस तरीके से 300%, मतलब डिफॉल्ट का 300%, डिफॉल्ट का 160%, ऐसा करके भी टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं। एक पीएक्स में भी चेंज किया था, याद है हमने? पिक्सल्स में भी वैसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं टेक्स्ट साइज को चेंज। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और थोड़ा स्पेस छोड़ दो, कंप्लीट करना इसको। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट। ओके, बहुत बार हमें है ना सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन लगता है। यस, तो ये अभी देखते हैं हम, अलाइनमेंट करके देखते हैं। ये देखो सेंटर अलाइंड, समझा सबको? सेंटर अलाइंड हेडर आया। ओके, इंपॉर्टेंट है ना? यस, सो ये लिख लो सब लोग। सेंटर अलाइन के लिए टेक्स्ट अलाइन करके यहाँ पर कीवर्ड है। ओके, लेफ्ट राइट अलाइन भी कर सकते हैं। ओके, लेफ्ट राइट अलाइन करके देखे। लेफ्ट अलाइन तो बाय डिफॉल्ट होता है ना, हम राइट अलाइन करके देखते हैं। देखो ये राइट में मूव हो गया अब, है ना? दिखा राइट में मूव हुआ। ओके, राइट साइड में वो मूव हो गया अपना। यस, लिख लो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट का। ओके, लिख के हुआ ये। यस, नेक्स्ट इज, अब ये इटैलिक्स, अंडरलाइन वगैरह का कॉन्सेप्ट आया। देखो अंडरलाइन के लिए यू करके टैग है। ओके, यस, प्रतीक समझा अंडरलाइन कैसे करना है? तो देखो पैराग्राफ में मैंने बी लिखा, बी इज फॉर बोल्ड। देखो यहाँ पे बोल्ड में आया। ओके, इटैलिक्स के लिए ये ऐसा, देखो इटैलिक्स के लिए आई है, अंडरलाइन के लिए यू है,
एंड सबस्क्रिप्ट मतलब कुछ भी चीज नीचे लिखना है तो सब लिखना पड़ेगा, और सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर। समझा सबको? लॉग टू द बेस ए लिखना है। ओके यस। तो देखो ऐसा मैं, चलो एक चीज बताता हूँ। लॉग लिखा, ठीक है। अब टू द बेस बी ए बी लिखना है, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखते हैं ना अपन मैथ्स में। ओके अब इसको सेव किया और रिफ्रेश करेंगे। देखो आया, देखो लॉग ए टू द बेस बी। समझा? यस किधर काम में आता है। और सपोज एक्स स्क्वायर प्रिंट करना है अगर हमको, फॉर एग्जांपल, ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इधर एक्स लिखा और सुपरस्क्रिप्ट में हमने 2 लिख दिया। ओके और ये फाइल सेव किया तो देखो एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस किधर काम में आता है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ओके यस लिख लो ये आई थिंक अपना लास्ट पार्ट है आज के लिए। HTML, इसमें अंडरलाइन का एक और लिख लेना। ओके दिस इज अंडरलाइन। यस ये लिखने के बाद पुट अ डन इन द चैट बॉक्स। कुछ डाउट, एनी डाउट आज के सेशन में? समझा सबको ये अच्छे से आज का HTML? यस सर। ओके और आज काफी हो गया कॉन्सेप्ट्स। ओके और इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है तो एक टाइम लो, 1-2 घंटा, हर एक टैग को पहले पढ़ो और बिना देखे वर्ड में टाइप करो। ओके और फिर अगर नहीं आ रहा तो बुक खोल के मत देखो, उसी में चेंजेस करो। अब मैं भी कितने बार नहीं आ रहा तो मैं इसमें ट्रायल एंड एरर पे चेंज करता हूँ ना। यस ट्रायल एंड एरर पे चेंज करके देखो आ रहा है क्या, क्योंकि ये नहीं आएगा तो अगला लेक्चर नहीं समझेगा। ओके ज्यादा बड़ा नहीं HTML, मेरे ख्याल से और 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके छोटा चैप्टर है और बट क्या होता है कि बहुत सारे टैग्स होने की वजह से कंफ्यूजन होता है, एट द एंड पूरा मेस हो जाता है। तो लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ते जाओ इसको। ओके हो गया तो पुट अ डन इन द चैट बॉक्स। ओके हो गया सबका ये? यस सो आई होप सबको समझ में आया ठीक से। ओके चलो विल स्टॉप फॉर टुडे। इसका रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ ग्रुप में। अच्छा 1 मिनट, हाँ वो लॉग का फिर से चाहिए, जस्ट अ मिनट। ये देखो मैंने ऐसा किया था, लॉग लिखा था फिर सब लिखा, सब बोले तो सबस्क्रिप्ट मतलब बी नीचे जाएगा, करेक्ट, और फिर ए लिखा जिसके वजह से हमें ऐसा आउटपुट आया था। ओके यस इसका, और फिर एक्स का सुपरस्क्रिप्ट में 2 लिखा तो एक्स स्क्वायर करके आए यहाँ पर। समझा? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये किसी को लेना है स्क्रीनशॉट? ओके चलो बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय वेलकम बाय।